नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जीवन तितियाल को सेवानिवृत्ति के अवसर पर फोन कर उन्हें शुभकामनाएं दी। पिथौरागढ़ निवासी पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवन तितियाल एम्स दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए हैं। सीएम धामी ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर तितियाल के समर्पित सेवा काल ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका स्वागत है। आपको बता दें कि जीवन सिंह तितियाल पहले भारतीय डॉक्टर हैं जिन्होंने पहली लाइव कार्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के 2014 में भारत सरकार की ओर से चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। आपने जो है बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छी सेवा करी सबने और आपकी सेवा जो है एक जगह पूरी हुई है, लेकिन सेवा तो अनवरत रूप से चलेगी आपकी, है ना। नहीं, बिल्कुल आप आइए और हम लोग सब लोग आपका वेलकम करते हैं यहाँ, है ना। आपका योगदान पहले भी रहा है और आगे भी आपका योगदान हम लोगों के लिए भी जरूरी है, राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, है ना। सभी जगह आपने बहुत सेवा करी है और हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे सीमांत क्षेत्र हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, जहाँ से आपने जीवन प्रारंभ किया है ना, उन स्थानों पर। और एक दिन आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी उस दिन। नहीं, बहुत अच्छा है, आप इसको करवाइए, आगे बढ़ाइए और सरकार, हम लोग सब आपके साथ है ना। आपके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए हम लोगों को, सब लोगों को, राज्यवासियों को। ठीक है, ठीक है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको हैं, बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ष 2025 की हैं। परिवार में भी सबको कहिएगा मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अल्मोड़ा में माहौल गरमाने लगा है। चुनावी घमासान के बीच शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। पहली बार नगर निगम चुनाव के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने नगर को जोन और सेक्टर्स में बांटा है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा का कहना है कि अल्मोड़ा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है। पूरे इलेक्शन लेके हमने जोन और सेक्टर्स जो बनने थे वो बना लिए हैं। जो हमें आवश्यक फोर्स की आवश्यकता थी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ड्यूटी चार्ट्स वगैरह लग रहे हैं, साथ साथ में जो प्रिवेंटिव कार्रवाई वगैरह जो करनी है वो हमने शुरू कर दी है और उम्मीद करता हूं शांतिपूर्ण और अच्छे से हम इलेक्शन कराएंगे। बागेश्वर में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने लिए वोट मांगने के लिए जनता के दर तक पहुंच रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि बीजेपी हमेशा ही जनता के लिए जनहितकारी काम करती आई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगवंत सिंह डसीला ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी ने कहा कि नगर की जनता इस बार बदलाव चाहती है। अभी तक जबरदस्त समर्थन मेरे पक्ष में मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और जनता आज मेरे साथ पूरे कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं वही जनता जिन्होंने बागेश्वर में हमेशा मुझे लड़ते हुए देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है, जनता की हर आवाज़ उठाने का काम किया है मैंने लगातार, वही जनता मुझे इस अध्यक्ष पद के लिए जीत कर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बैठाएगी, यही मेरी उम्मीद है। कांग्रेस की ये सीट है, बागेश्वर की जो नगर पालिका जो एरिया है वो कांग्रेस का है। विगत वर्षों में आपने देखा कि कांग्रेस के ही बगावत करने के बाद जो यहाँ से गए, जो प्रत्याशी बने निर्दलीय, वो भी कांग्रेस के ही थे और इस तरीके से कांग्रेस का दावा मजबूत भी नजर आता है। और हमारी जो प्रत्याशी इस बार अधिकृत प्रत्याशी है गीता रावल जी, वो कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व ने, हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया है, उनके पूर्व के करे हुए कामों पर भी भरोसा जताया है और नगर में जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं उनको लेकर के जो है वो सारी जनता उनके लिए उत्साहित है। तो हमारे निवर्तमान चेयरमैन सुरेश खेतवाल जी द्वारा एक ऐतिहासिक काम जो है उत्तरायणी मेले से लेके पूरे नगर में किए गए, तो जनता में इतना ज्यादा हमको आशीर्वाद मिला और जनता इतनी उत्साहित है, क्योंकि जब उन्होंने निर्दलीय रहते हुए इतने ऐतिहासिक काम किए, अभी भारतीय जनता पार्टी से उनको अधिकृत किया है कि उनके द्वारा जो ऐतिहासिक काम किए उसी के का इनाम उनको दिया गया।
और अभी सरकार, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार और जनपद में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वो इस कार्य जो उनके द्वारा कुछ कार्य छूट गए थे उनको आगे बढ़ाने का काम करें और बागेश्वर को हरिद्वार के तर्ज में ऐसे ऐतिहासिक काम उनके द्वारा किए जाएंगे। और इसके साथ साथ ही हमारे कपकोट और गरुड़ में भी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मैं आपको कह सकता हूँ कि जो जनता का आशीर्वाद और उत्साह देखने में मिला, हम और ऐतिहासिक बहुत अच्छे मतों से बागेश्वर नगर पालिका को जीते। जनपद की 4 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए कुल 25 और वार्ड सदस्य के लिए 143 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव निशान मिल चुके हैं। प्रत्याशी चुनाव निशान लेकर नगर वासियों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव की पूर्ण तैयारियों को लेकर आश्वासन दिया है। इस बार बड़कोट नगर पालिका नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अपर जिला अधिकारी पीएल शाह का कहना है कि जनपद की सभी नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के लिए नगरीय निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जनपद में 58 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों के चिन्हीकरण के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, जो जनपद के सभी पोलिंग बूथों का जायजा लेने के बाद संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ तय करेंगे। आज सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है नगर निकाय निर्वाचन 2024-25 के क्रम में, और किस किस कैंडिडेट को क्या सिंबल दिया जाएगा इसका जो डिक्लेरेशन है ये शाम तक ही हो पाएगा जी। बाकी हमारी चुनाव के संबंधित सारी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। जो निर्वाचन का जिसको बाइबिल बोला जाता है मतदाता सूची, वो हमारी तैयार हो गई है। पोलिंग स्टेशन भी हमारे मतदान के लिए तैयार हैं। जिले में टोटल 58 पोलिंग स्टेशन है और वो मतदान के लिए उनमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है उसको चेक करवा लिया गया है। सभी पोलिंग स्टेशन मतदान के लिए तैयार हो गए हैं। चंपावत की लोहाघाट नगर पालिका से अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। वर्मा घर घर जाकर मतदाताओं से मिलकर इस बार नगर में कमल का फूल खिलाने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने पिछले 5 सालों के कार्यकाल के नगर के विकास के लिए किए गए कार्यों की जानकारी जनता को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोहाघाट को ऐसा नगर बनाएंगे जिसकी मिसाल पूरे उत्तराखंड में दी जाएगी। लोहाघाट में विगत वर्षों से आपने देखा होगा कि इन 5 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है और कुछ काम अधूरे रह गए हैं। उन अधूरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक विजन है कि चंपावत जिले को आदर्श जिले के रूप में स्थापित करें। और मेरा भी एक मुख्य उद्देश्य है लोहाघाट की जो सम्भ्रांत जनता है उसकी सेवा करूं, एक सेवक के रूप में कार्य करूं। और इसके साथ ही साथ जो लोहाघाट हमारा नगर पालिका का क्षेत्र है, इस नगर पालिका को प्रदेश में एक ऐसे आयाम पर पहुंचाऊं कि पूरे प्रदेश में लोहाघाट नगर पालिका की सब लोग चर्चा करें। नगर निगम चुनाव हरिद्वार के निमित्त भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से चुनाव संचालक समिति, वार्ड प्रत्याशी, वार्ड प्रभारी और कोर कमेटी की बैठकें आयोजित की गई, जिसमें हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत, नगर निगम चुनाव प्रभारी ज्योति प्रसाद गैरोला, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। चुनाव प्रभारी ज्योति गैरोला ने सभी पदाधिकारियों को चुनाव में जुटने का आह्वान किया। ऐसे में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने 2/3 से ज्यादा का बोर्ड बनाने की बात कही। आज हमने अपने सभी वार्डों के प्रत्याशियों प्रभारी हम इनके साथ बैठे हैं। हमारे महामंत्री संगठन और सांसद जी उसमें रहे हैं। सबको जीत का मंत्र दिया है, कैसे जीतना है चुनाव, इसके लिए कैसे मेहनत करनी है, कैसे संपर्क करना है। और सभी प्रत्याशी और प्रभारी और जोनल इंचार्ज वो सारे यहाँ पर रहे। और हमारी मेयर प्रत्याशी वो भी यहाँ पर रही है। तो एक बहुत अच्छी और विकास का और निगम है उनका पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाऊंगी और मेरी उम्मीद है कि मुझे भाजपा से जिताएगी और मैं उनके लिए अच्छे से हम पार्टी में पार्टी के 20 साल से कार्य करता रहे हैं और हमने जनता के बीच में रह के अच्छे कार्य कर रहे हैं। जनता की भी इच्छा थी, उनमें इतना रोष है कि हमारा कैंडिडेट इतना अच्छा मेयर प्रत्याशी के रूप में चुना गया है और हम
अपनी जीत का उनको जनता हमें जीत अच्छे से दिलाएगी और हम जनता के बीच में जाके विकास के मुद्दों का भी है, जो भी कार्य है सब कार्य करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस त्याग कर भाजपा का दामन थामा। दरअसल निकाय चुनावों से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने इस्तीफा देकर भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 48 साल कांग्रेस में रहने के बाद उन्हें कुछ नहीं दिया गया। वहीं उत्तराखंड सरकार में पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से पार्टी में काम किया, लेकिन लंबे समय से काम करने वालों की कांग्रेस में कोई कद्र नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। नगर निकाय चुनाव के संबंध में जो वातावरण बना, जिस तरीके से व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ है, कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ वो स्थिति नहीं रही जो किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। पार्टी अपनी नीति और रीति से भटक गई है, तो इन बातों को लेकर हमने सोच समझकर निर्णय लिया है। पार्टी से हमने त्यागपत्र भी दिया है और ये तय भी किया कि हमको अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता होने के बाद जब उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा, बाहर से कार्यकर्ताओं को लाकर आज सुबह ला रहे हैं और शाम को टिकट दे रहे हैं, तो फिर इसमें जो 40, 45, 42, 28, 30 सालों से कार्यकर्ता काम कर रहा है वो कहाँ जाएगा। ये स्थितियां देखकर मैं लगातार पार्टी को चेताने का काम कर रहा था, लेकिन जब नहीं माने तो हमें लगा कि अब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को अब कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, तो हमने त्यागपत्र दिया और आज भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने गले लगाना था उन्होंने तो दुत्कारने का काम किया, लेकिन जिनको हम लोग कोसते रहे आज उन्होंने गले लगाने का काम किया। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए सिंबल का आवंटन भी हो गया है और अब प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है। इसी के चलते देहरादून नगर निगम के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों की मीटिंग बुलाई और इसमें सभी को चुनाव में पार्षद के साथ साथ मेयर के लिए भी वोट मांगने की बात कही। इस मौके पर देहरादून नगर निगम से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि सभी के साथ परिचय हुआ है और सभी से कहा गया है कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए हाउस टैक्स में 50% छूट दी जाएगी और जो संभव होगा वही किया जाएगा। सिंबल आवंटित हुआ है और उसी के मद्देनजर रखते हुए जितने भी प्रत्याशी हैं वार्ड के, उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन था और जो एक दूसरे को भली भांति जाने और वार्डों में जिस तरह बूथ कमेटी से लेके और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए घर घर जाने के लिए एक रणनीति बनाई गई है, उसमें ये हम लोगों ने एक मीटिंग करी है और आगे भी चलती रहेगी। रामनगर से खबर है, जहां एक डेंटल चिकित्सक के चालक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर से बरामद हुआ। कमोली सोयाल बाड़ी निवासी ललित कुमार रानीखेत रोड पर स्थित सिंह डेंटल के यहां चालक का काम करता था। वो यहीं पर एक रूम में रहता था। शनिवार सुबह ललित का शव कमरे में बरामद हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है। रानीखेत स्थित एक डॉक्टर के चालक को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हमारे द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां शासन के निर्देश पर मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम सविन बंसल ने इसके लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित की हैं, जो एसडीएम की अगुवाई में जांच कर रिपोर्ट डीएम को देंगी। डीएम बंसल ने कहा कि सभी एसडीएम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर मदरसों का सर्वे कर नियम अनुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट दें। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मदरसों का सत्यापन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे। इसमें जो भी अपंजीकृत यहाँ मदरसे हैं या कोई जिसकी शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं, इस तरह के जो धार्मिक स्थल है उनका सत्यापन किया जाए और उसमें संयुक्त टीम जो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से बना दी गई है, जिसमें अन्य विभाग के साथ साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी और एसडीएम भी रखे गए। जो ऐसे अपंजीकृत मदरसे हैं उनका वेरिफिकेशन भी करेंगे और अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उस संबंध में वो अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। बियॉन्ड पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस जो without any valid permissions, without any authority रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे एसडीएम, पुलिस, मदरसा, हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसके रजिस्ट्रार और हमारे शिक्षा अधिकारी। सो इनको एक हफ्ते का समय निर्धारित की गई थी। हरिद्वार की बात करेंगे, जहां चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। ज्वालापुर समेत कई क्षेत्रों में दुकानों और गोदामों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान चाइनीज मांझा रखने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और दोषी दुकानों को सील किया जा रहा है। छापेमारी अधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जहां से भी चाइनीज मांझा बरामद किया जा रहा है वहां पे उसको सील करा जा रहा है ताकि नष्ट कर सकें। अगर जरूरत पड़े तो दुकान को भी सील कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा करा जा रहा है। सर, तो ये सभी से वाली हमारी अपील रहेगी कि चाइनीज मांझे को किसी भी तरह से बढ़ावा ना दें। मतलब इससे लोगों की जान को ही खतरा है। सीधा कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कनकल थाना क्षेत्र में, जहाँ पे व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सर देखिए, बीएनएस के अंदर जो भी हमारे नए प्रावधान है उनके अंतर्गत इसमें मुकदमा करा जा रहा है और जहाँ से भी ये बरामद करा जा रहा है अगर वहाँ जरूरत पड़ रही है तो उसको सील भी करा जा रहा है। ये जो चाइनीज मांझा, जो प्रतिबंधित मांझा है, इसका उपयोग किया जा रहा है पतंगबाजी में। तो आज होलसेलर्स को पहले भी नोटिस दिया था, इनके विरुद्ध सीजर और मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें अभी ज्वालापुर क्षेत्र में विभिन्न जो होलसेलर हैं इनके यहाँ छापा मारा गया है, तो अवैध मांझा पकड़ा गया है, वहाँ पे मुकदमे की कार्रवाई तथा सीजर किया जा रहा है। अधिकारी महोदय के निर्देशों। रुद्रपुर से खबर है, जहां के भदईपुरा में दबंगों ने एक युवक के घर में घुसकर मारपीट और पथराव कर दिया। आरोप है कि इस दौरान तलवार से भी हमला और फायरिंग की गई। पुलिस को तहरीर देकर संदीप पांडे ने बताया कि वो घर पर मौजूद नहीं था। इस दौरान उनकी माता और छोटे भाई की पत्नी घर पर अकेली थी। तभी पुरानी रंजिश के तहत दबंगों ने उनके घर पर हमला बोल दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सायंकाल में एक झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी 112 में और उसमें मौके पे हमने पुलिस फोर्स को भेजा था। तो झगड़ा पाया गया था और अभी कुछ वीडियो फुटेज भी प्राप्त हुए हैं उसके, और उनकी वीडियो फुटेज की जांच करी जा रही है और अभी वादी ने भी कोई अभी तहरीर नहीं दी थी है। जैसे ही देते हैं तो और वीडियो को उसका समीक्षा करके उस आधार पर कार्रवाई करी जाए। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने नए स्तर से आपदा से बचाव और आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अब कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ सभी उपकरण सही से काम करें, इसे लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी और अधिक मजबूत किया जा रहा है। हम लोग प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं। इन हाउस अपने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी हम प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपदा में जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी उतना अधिक बचाव करना संभव हो सकेगा हमारे लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें सेंसर लगाए जाने हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उपकरण हमारे लगे हैं उनको हम देख रेख कर रहे हैं कि उपकरण में अगर कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने अच्छे उपकरण हमारे काम करते रहेंगे, जितने अच्छे हमारे लोगों को ट्रेनिंग रहेगी, और जब कोई आपदा आती है तो किस तरह से हमें अलर्ट रहना है, किस तरह से अलर्ट करना है, ताकि हम समय रहते लोगों को बचा सकें।
38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है। आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए सरकार मुस्तैदी से जुटी है। राष्ट्रीय खेल की योगासन प्रतियोगिता अल्मोड़ा में होनी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय खेल के प्रचार प्रसार के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जिसमें 40 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसडीएम और खेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सोमेश्वर में पांडा सा प्रोग्राम किया जाएगा, जिससे खेल का प्रचार प्रसार हो और हर खिलाड़ी तक संदेश जाए कि इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होना है। एक अच्छा एक पॉजिटिव संदेश जाए। यहाँ पे योगा में काफ़ी बच्चे आए हैं, कम से कम 40 से 50 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं हर खिलाड़ी को कि खेल को कैसे बढ़ावा दिया जाए और आने वाले समय पे एक भव्य यहाँ पर योगा का प्रतियोगिता कैसे आरंभ किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचकर मां सुरकंडा देवी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मां सुरकंडा देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ बातचीत कर उनसे यात्रा के संबंध में जानकारी ली। श्रद्धालु अपने बीच मुख्यमंत्री को देखकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। शीतकालीन यात्रा एक हमारा नया अध्याय शुरू हुआ है और ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम साबित होगी आने वाले समय में। और हमारे जो लोग केवल जिस समय यात्रा चलती है उसी समय उनको काम होता है और 6 महीने जो है उनका सब बंद रहता है, सारा कारोबार बंद हो जाता है। तो शीतकालीन यात्रा इस बार जो प्रारंभ की है उसके बहुत अच्छे अनुभव आए हैं और 35,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक शीतकाल में विभिन्न स्थानों के दर्शन किए हैं, विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है और हमने उसके लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं। और ये पहली बार ये शीतकालीन यात्रा इस बार प्रारंभ की है, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आए, इसका अनुभव लेकर हम और भी जो सुविधाएं बढ़ानी हैं और लोगों को हमारे जो देव स्थान हैं, हमारे जो बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, पर्यटक स्थल हैं, अनेक डेस्टिनेशन हैं, उन सभी डेस्टिनेशनों की जानकारी हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। उधम सिंह नगर की नगला नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। 2 दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी हरिओम की उम्र 30 वर्ष न होने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी राकेश यादव को अपना समर्थन दिया था। समर्थन मिलने के बाद से ही राकेश यादव गायब हो गए थे। मामले में किच्छा विधायक तिलक राज बहेड़ ने भाजपा पर धनबल और सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। जो उम्मीदवार था नगला का, उसका पर्चा खारिज हो गया था। पर्चा नहीं, उसका उम्र कम थी, पर्चा खारिज हो गया था। उसका कम उम्र होने का टेक्निकल दिक्कत थी, वकील ने उनके इस चीज़ को देखा नहीं। और उसके बाद राकेश यादव हमारे उम्मीदवार, हमने उनको बनाया था कि हम समर्थन देंगे, आप चुनाव लड़ो। हमारी पार्टी का तो हमने अपनी पार्टी का समर्थन दिया था उनको। तो वो उसके बाद ये लोग उठा कर ले गए, पूर्व विधायक के लोग, और 2-3 दिन तक उनको छोई में, रामनगर के पास रिसोर्ट में रखा, जैसा उन्होंने लोगों को बताया है, अपने लोगों को मैं मारा रहा, तो वहाँ रखा गया। तो जबरदस्ती धन बल हर तरह के प्रयोग करके डराया धमकाया जा रहा है। लोगों के घर पे पुलिस भेजी जा रही है। जो उम्मीदवार था नगला का, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी और उत्तराखंड सरकार में पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है।
मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तीनों वरिष्ठ नेताओं का पार्टी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। अलग पार्टी में होने के बावजूद भी व्यक्तिगत रूप से तीनों नेताओं से अच्छे संबंध रहे। लंबा योगदान देने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने नकारा, जो कि अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही सीएम धामी ने निकाय चुनाव भारी मतों से जीत का दावा किया है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका ये बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस से आए नेताओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि लंबा योगदान देने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने इन्हें नकार दिया। हालांकि अलग पार्टी में थे, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्तिगत संबंध इन तीनों से अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है और पार्टी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बातें कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने वाले पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक और प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी के स्वागत में कही हैं। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका ये बताया जा रहा है, क्योंकि मजबूत स्तंभ पार्टी के ये बड़े नेता थे और जब कांग्रेस इन्होंने छोड़ी तब साफ तौर पर खुले मन से कहा कि कांग्रेस पार्टी को कई बार हमने सुझाव दिए, काफी बातें कही, लेकिन जब बातें स्वीकारी नहीं गई तो हमें लगा कि हमारे जैसे कार्यकर्ता की अब पार्टी में आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से हमने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एक लंबा नाता कांग्रेस से रहा है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा होने से मन काफी दुखित भी है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी आदिल पाशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारी मन से ये फैसला कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं ने लिया होगा, लेकिन अब जब चूंकि ये भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं तो निकाय चुनाव के पहले किस तरह के समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है इनके जाने से? आदिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी और उत्तराखंड सरकार में पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तीनों वरिष्ठ नेताओं का पार्टी में बहुत स्वागत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। अलग पार्टी में होने के बावजूद भी व्यक्तिगत रूप से तीनों नेताओं से अच्छे संबंध रहे। लंबा योगदान देने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने नकारा, जो कि अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही सीएम धामी ने निकाय चुनाव भारी मतों से जीतने का दावा भी किया है। तो सीएम धामी ने इन सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इतना लंबा समय कांग्रेस पार्टी में इन्होंने दिया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने इन्हें नकार दिया, जो कि अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। हालांकि उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि भले ही ये नेता अलग पार्टी में थे, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्तिगत रूप से तीनों से संबंध बहुत अच्छे रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि लोगों का परिवार है। तीनों वरिष्ठ नेताओं का उन्होंने पार्टी में स्वागत किया। बता दें आपको, उत्तराखंड सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे बिट्टू कर्नाटक, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है, और इनके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। और कांग्रेस को एक बड़ा झटका ये निकाय चुनाव से पहले बताया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं, तैयारियां लगातार तेज हैं, क्योंकि सिंबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, सिंबल का वितरण हो चुका है, और अब जो रणनीति है भाजपा की वो काफी तेज और अग्रसर होती हुई दिख रही है। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री ने भारी मतों से जीत का दावा किया है। और रुक कर लेंगे आदिल पाशा का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल, इन बड़े नेताओं का कांग्रेस पार्टी से जाना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है? तीन वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक और उसके साथ साथ जगत सिंह खाती, ये तीन लोग ऐसे नाम है उत्तराखंड प्रदेश में जो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। और ये ऐसे समय पे थामा है जब निकाय चुनाव नजदीक है, और काफी नुकसान कांग्रेस को कहीं ना कहीं देख सकता है, क्योंकि तीनों अगर नेता देखें तो कुमाऊं के तीनों बड़े नेता हैं और उन्होंने पार्टी को आज छोड़कर भाजपा का दामन थामा। इसमें जो उनकी ज्वाइनिंग हुई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, साथ ही महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे। जी
आदिल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन तीनों नेताओं को अब क्या जिम्मेदारी दी जाएगी भाजपा पार्टी में, क्योंकि अब आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है, तो क्या इनकी भूमिका को लेकर कोई तस्वीर अभी तक साफ हो पाई है? साफ प्रदेश अध्यक्ष ने भी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है, जो नेता ये कांग्रेस से आए हैं वरिष्ठ नेता हैं और इनको मान सम्मान जरूर पार्टी में दिया जाएगा और जहां भी निकायों के लिए जरूरत इन नेताओं की होगी तो पार्टी इनको वहां भेजेगी। और क्योंकि तीनों नेताओं का अगर अनुभव देखेंगे तो बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती तकरीबन 35 साल का एक्सपीरियंस इनको रहा है। उसके साथ साथ जो मथुरा जोशी हैं तकरीबन 45 साल तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, अलग अलग संगठन, अलग अलग जिम्मेदारी उनके पास रही हैं, मुख्य प्रवक्ता रहे हैं, अब संगठन उपाध्यक्ष रहे हैं। और क्योंकि मथुरा जोशी पुराने नेता है, राजीव गांधी के टाइम से वो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनके साथ वो काम किए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो यहाँ जरूर है। और जैसा उनको आश्वासन दिया गया है नेताओं को, तो उससे साफ लगता है कि उनको कोई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी जरूर निकाल दे सकती है। लेकिन इस ज्वाइनिंग के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं की क्या नजरें हैं? क्या कहीं पर कोई विरोधाभास की खबरें निकल कर आई हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है आदिल की जब विपक्षी पार्टी से कोई अपने खेमे में आता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में असंतोष भी होता है, तो क्या कोई ऐसी खबर, ऐसी तस्वीर यहाँ पर सामने आ पाई है? देखिए, बिट्टू कर्नाटक के बारे में क्योंकि कहा जाता है कि पहले से वो जो वहाँ के अल्मोड़ा, क्योंकि वो पिथौरागढ़ से आते हैं, तो वहाँ के जो लोग थे वहाँ तो उनके संपर्क में थे, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों से पहले मिलने जुला उनका लगातार रहा है और कई दिन से वो लोगों के संपर्क में। तो ऐसी अगर स्थिति देखें तो कोई भी इन तीनों नेता ये ऐसे नेता हैं कि शायद इनके खिलाफ, चलिए, तो कहीं पर कोई विरोधाभास नहीं है, बहुत ही स्मूथली ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन देखना होगा कि अब भाजपा में क्या जिम्मेदारी दी जाती है और किस तरह से मान सम्मान इन तीनों नेताओं का बढ़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।